बोलाओ। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। प्रज्ञाबेन। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो नमो वत्सायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सौव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासनो। सौवपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री दादा भगवान। हे श्री दादा भगवान। मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक मुझे शुद्ध उपयोग पूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग समझने की परम शक्ति दे। और सत्संग समझने की शक्ति दे। परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। मैं भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म। मन वचन काया। मन वचन काया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। मेरे और मेरे नाम की सर्व माया। आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। सुचरणों में समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी प्रश्न आए नहीं है तो तब तक आप अपना क्या आयोजन करते हैं सारे दिन में, परिषद में आपको क्या लाभ हुआ वगैरह बताएं। मैं मेरी बात करूं तो अभी पूरा दिन जो भी अपना व्यवहार आता है वो व्यवहार में कहाँ कहाँ मेरी गलती होती है, और गलती में इस तरह से देखता हूँ कि कोई भी व्यवहार में जो भी मेरे सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो जो सेटिस्फाइड नहीं होता है उसमें मेरी कौन सी गलती है जिसके हिसाब से वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। सही है। शुरुआत में मेरे को ऐसा लगता है कि ये समझता नहीं है, ये ऐसा उस तरफ, इसको ऐसा समझना चाहिए, इसको ऐसा समझना चाहिए। लेकिन मेरी गलती कहाँ पे है, तो जहां जहां पे मेरी गलती मैं देखता हूँ तो मेरे कहीं ना कहीं मेरा लोभ कषाय है, मेरा मान कषाय है, मेरा क्रोध कषाय है, वो कहीं ना कहीं काम करता है। और उसके हिसाब से सामने वाले को जो मेरी वाणी निकलती है वो ऐसी निकलती है कि सामने वाले को दुख होता है या तो अच्छा नहीं लगता है। कई बार सामने वाले कहते हैं या तो कई बार नहीं कहते हैं, लेकिन कई बार जो नहीं कहते हैं
वहां पे मेरे को असर होती है कि भाई ये मैंने व्यवहार किया, लेकिन मेरे अंदर जो मेरा शाता है, मेरे को मेरा सुख है तो कहीं पे चला गया ऐसा लगता है। सामने वाले को सेटिस्फाइड नहीं होता है, तब मेरे को ऐसा लगता है, कुछ अनईजी जैसा लगता है कि कुछ कोई व्यवहार अच्छा नहीं हुआ ऐसा लगता है। तब पता चलता है कि कहीं ना कहीं मेरी कुछ ना कुछ गलती है, जो सामने वाले को दुख कराया है, या तो अनसेटिस्फाइड कराया है, या तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके हिसाब से फिर अपन उसका आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान करते हैं कि भाई ये किसी को, सामने वाले को मैं सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, उसको कोई भी दुख हुआ तो उसकी मैं माफी मांगता हूं। इस तरह से व्यवहार अभी चल रहा है। अच्छा, बराबर। अभी तो सब पर्यूषण हो गया, सब सत्संग होता है तो सब शांत हो गए हैं, पता नहीं चलता है। ये जयाबेन गंगाधरन भी मौन हो गए, ब्रिज कुमार भी मौन हो गए। ओ ब्रिज कुमार, बोलिए बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये मेरे को जो समुद्र स्वामी का दीवो है ना, वो थोड़ा समझने का है। सिमंदर स्वामी का जो दीवो है, उसमें क्या समझने का है? ये क्या है, हम थोड़ा हिंदी भाषी है ना, जैसे समुद्र स्वामी जड़ हड़ दीवो, जड़ हड़ का क्या मतलब है? वो प्रज्वलित जो होता है, वो प्रज्वलित होता है। अच्छा, जो प्रज्वलित होता है तो वो कैसा होता है कि वो पूरे सिमंदर स्वामी नो जड़हर दीवो, कोटि कोटि किरण है नयना झीलो। अच्छा, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि सिमंदर स्वामी नो जड़हर दीवो मतलब ये जो प्रज्वलित, जो प्रकट हुआ है उनका अंदर, अंदर के जो परमात्मा प्रकट हुए हैं, वो ऐसे प्रकट हुए हैं कि अपनी जो दृष्टि है नैना झीलो, कोटि कोटि किरण है नैना झीलो। तो उसके जो किरण है मतलब उसका प्रकाश इतना है कि अपने जो नयन है, जो स्थूल नयन है, उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन कौन से नयन? तो कि अंदर जो अपनी जो दृष्टि है, तो अपनी दृष्टि से उनकी जो दृष्टि है, वो उनकी जो दृष्टि है वो अपने को प्राप्त हुए, और ये जो उनको जो प्रकाश हुआ है, वो प्रकाश जिस तरह से उनको प्राप्त हुआ है, वो प्रकाश हमको भी प्राप्त हुए। अच्छा, समझ में आया? हाँ। और मोक्ष जवान शरण जीव, ये 5 अजय खंडित गोकुमा ध्रुव जो, इसका 5 अजय खंडित गोकुमा ध्रुव जो, 5 अज खंडित गोखमा ध्रुव जो। तो ये दीपकानंद जी, ये मेरे को पता नहीं है 5 खंडित गोख जो है। अच्छा, ये जो मेरी मतलब समझ है, ये जो 5 इंद्रियों की बात कर रहे हैं। करेक्ट। हाँ, वो खंडित है ना, वो ज्ञान खंडित खंडित है। होता रहता है। हाँ, लेकिन उसके केंद्र में मैं ध्रुव, जो कभी वो बदलता रहता है ज्ञान, लेकिन ये एक ही स्थिरता के साथ रहता है। आगे बताइए। ये जो 5 खंडित जो गोख है, वो जो 5 इंद्रिय है ने, जो आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, ये स्पर्श इंद्रिय है, ये इससे सूंघते हैं। तो ये खंडित हो गया। मतलब क्या है? तो के देखा, मैंने जो देखा उसको क्या समझते हैं कि मैंने देखा। समझ में आया? सुना तो क्या, किसने सुना? तो कि मैंने सुना। अच्छा, सही में आपने सुना कि आपके कान ने सुना? हाँ, वो कान ने सुना। देखा तो किसने देखा?
हाँ, वो आंख ने देखा। समझ में आया? तो जो आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं उसी को सही मानते हैं। अच्छा, वो समझ यानी में आया? कि तो उसके हिसाब से जो 5 इंद्रिय है, तो वो तो उसका जो उसको ध्रुव में लाने का है, तो ये जो अपने को समझ मिली है, क्या नाम है आपका? ब्रज कुमार। ब्रज कुमार जी। तो समझ अपने को क्या मिली है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ब्रज कुमार हूं, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। ये जो दृष्टि प्राप्त हुई है, ये तो क्या होगा, तो कि आपने देखा, सुना, सूंघा, खाया, जो भी है, तो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से है। तो फिर और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूं, तो आप फिर 5 खंडित ग्रुप में से आप ध्रुव में आ गए। अच्छा, समझ में आया? शुद्धात्मा में आ गए। ये लास्ट में है ये, मोक्ष मार्गी निरारंभ थियो, અહીં કીધો દીવડો ને ભમડો સુધર્યો। ये जगत जनक मूड अहम बसमियो समझ में आ गया है ना? हाँ, ये तो आ गया। तो कि जगत जनक मतलब हाँ, क्या हुआ? जगत जनक, अच्छा, मूड आत्मा का है क्या ये? नहीं, क्या कहते हैं कि जगत जनक मूड अहम बसमियो मतलब क्या है कि ये जो जगत खड़ा करने वाला है, तो जगत खड़ा करने वाला कौन है? अज्ञान। अज्ञान। तो के अज्ञान मतलब क्या? तो के अहंकार। अच्छा, समझ में आया? तो के जगत जनक मूड अहम, तो के मैं हिरेन हूं, मैं ब्रज कुमार हूं, वो अहंकार है। अच्छा, समझ में आया? हाँ हाँ, तो उससे क्या हुआ कि जगत खड़ा हो गया। अच्छा, जनक मतलब पिता, जगत खड़ा करने वाला। तो के कौन है? तो के अहंकार मतलब आपने बताया जो अज्ञान, मैं हिरन हूं, मैं ब्रज कुमार हूं, वो सबसे बड़ा अज्ञान। समझ में आया? कि हाँ जगत जनक मूढ़ अहम बसमियो, वो बसम हो गया। और जानन हारो स्वयं संजीवियो। हाँ हाँ, समझ में आया? क्योंकि खुद का जो स्वरूप है वो खुला हो गया। अच्छा, तो ये जो अपन जो भक्ति करते हैं सिमंदर स्वामी भगवान की, तो ये सब उनके अंदर ये सब गुण प्रकट हुए हैं। उनका जगत खत्म हो गया है, अहंकार उनका खत्म हो गया है, और खुद का जो स्वयं प्रकाश है वो खुला हो गया है। तो उनकी भक्ति करने से, उनकी आरती करने से उनके अंदर जो गुण ये सब प्रकट हो गए हैं, वो अपने में भी प्रकट होते हैं। ब्रज कुमार जी समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया। हाँ, अब आगे पूछिए। आगे तो ये लास्ट वाला था ना ये, हारे मोक्ष मार्गी निरारंभ थियो, અહીં કીધો દેવડો ને ભમણો સુધર્યો। बराबर है। अब ये जो अपना जो ये जो संसार है वो अभी विराम हो गया, और अपन जो अपना जो मार्ग है वो पहले संसार मार्ग था, अभी अपना जो मार्ग है वो मोक्ष मार्ग हो गया। निरारंभ अब खत्म हो गया वो। समझ में आया? अही की तो दीवड़ो ने भवड़ो सुधरियो। तो के जो ये जो दिया किया है सिमंदर स्वामी भगवान का, तो ये जो सिमंदर स्वामी भगवान मिले, दादा भगवान मिले, और मेरा जो प्रकट दिया हुआ, तो मेरा जो ये भव है वो सुधर गया। और ये अपन सिमंदर स्वामी भगवान को ये इस तरह से आरती करते हैं, तो ये उनके गुण की भजना करते हैं, और स्वयं के अंदर जो सिमंदर स्वामी भगवान है उनकी भी भजना होती है। जो इधर है वही सामने है। अच्छा, समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आया। तो ये गुण की भजना है। भगवान के अंदर जो गुण प्रकट हो गए हैं
उनकी भजना है। और अपने को क्या हुआ तो कि जो ज्ञान मिला उससे क्या हुआ तो कि जो सिमंदर स्वामी भगवान है, दादा भगवान के अंदर जो है, कृष्ण भगवान महावीर स्वामी भगवान के अंदर है जो आत्मा, वो अपने अंदर वो खुला हो गया। ये क्योंकि अज्ञान से मुक्त हो गए। अच्छा, ये उनके गुणों की भजना है। ठीक है ब्रिज कुमार? हाँ ठीक है, जय सच्चिदानंद। गुड, जय सच्चिदानंद। अशोक जी? जी सर, जय सच्चिदानंद भाई साहब। जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज आती है? हाँ जी, दीपिकानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अशोक जी? मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो कहते हैं ना, किसी को सुख दो तो सुख मिलेगा और दुख दो तो दुख मिलेगा, तो वो इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा? इसी जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। अच्छा। तो सुख देना ही चाहिए। आपको क्या करना है? सभी को सुख देना है और क्या? सभी को सुख देना। नहीं, वो बोलते भी देना ही लेकिन पड़ेगा, अभी देना ही पड़ेगा। वैसे देना नहीं है, लेकिन देना ही पड़ेगा। नहीं, सुख देने की भावना ही है मेरी तो सबको। मैं किसी को दुख देने की भावना रखता ही नहीं। नहीं, जैसे ऐसा ही बात करते हैं। बराबर है। हाँ, लेकिन दो तरफ से है अशोक जी के व्यवहार में, एक व्यवहार है और एक निश्चय है। क्योंकि संसार व्यवहार में आपको सुखी होने का है। समझ में आया? तो कैसा सुख देने का है, और आपको अपना खुद का जो सुख है, आत्मा का सुख है, वो अनुभव करने का है। तो उसको सुख कैसे कहेंगे? वो दो तरह के हैं सुख। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सुख किसको कहते हैं? सुख तो वो है, परमानेंट सुख तो वही है। हाँ, लेकिन व्यवहार का सुख नहीं चाहिए आपको? नहीं, व्यवहार संसार में सुख नहीं चाहिए? नहीं, फिर परमानेंट सुख ही चाहिए। परमानेंट सुख चाहिए, लेकिन कैसा है, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो कि अपने को संसार में सुख चाहिए, कि संसार में सुख आपको चाहिए तो सबसे बड़ा क्या है, तो कि आपके व्यवहार से किसी को दुख नहीं होगा, तो आपको संसार में सुख मिलेगा। बिल्कुल। और आपको ज्ञान प्राप्त हुआ और आपको आत्मा का अनुभव करना है, तो आपको जो 5 आज्ञा दी है, बिल्कुल, उसका जितना भी उपयोग होगा तो आपको आपका खुद के स्वरूप का सुख मिलेगा। बिल्कुल। समझे? तो दादा भगवान का मार्ग सिंगल नहीं है, सिर्फ आत्मा की बात नहीं है। जी। संसार की और आत्मा की दोनों की साथ में, व्यवहार और निश्चय दोनों साथ में है। जी। समझ में? ये और दोनों साथ में ही रहेगा। दोनों साथ में है तो ही उसको परफेक्ट कहला जाता है। जी। और सिर्फ आत्मा की बात करेंगे कि आत्मा का सुख मिल गया, बात खत्म हो गई, नहीं। आपको किसी से दुख हुआ तो क्या करेंगे? तो प्रतिक्रमण करेंगे। तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा फिर। जी। आप आत्मा में रहते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा आ सकता है कि किसी को दुख हो सकता है आपके व्यवहार से। जी। में आपको आत्मा प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको स्वयं के पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं हुआ है, तो आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं किसी को दुख होगा। जी। समझ में आया? कहीं ना कहीं आपको किसी को बोलना भी पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा। जी। क्या करेंगे तब? प्रतिक्रमण नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? तो लेकिन प्रतिक्रमण भी करने का है, लेकिन आपको आपका व्यवहार भी देखने का है। हाँ, व्यवहार भी
समझ में आया कि व्यवहार में कहीं ना कहीं आपको आपकी गलती हो गई, आपकी जैसी गलती हुई वैसा आपको तुरंत फल मिलता है उसका, जो मेरे को आपने शुरुआत में पूछा ना। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया ना, वो बात बहुत अच्छी लगी मेरे को। आप हाँ, कि तो सामने वाला जैसे ही आप, संतुष्ट नहीं हुआ तो इसका हाँ मतलब कोई ना कोई मेरे में कमी है। हाँ, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हुआ तो उसकी असर आपको होगी, हो गई, आपका जो सुख है वो चला जाएगा। चला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। समझ में आया ना। तो व्यवहार में भी कहीं ना कहीं आपको सुख चाहिए, तो आपको सबसे पहले नक्की करने का है जी कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। अब ये जो चीज है वो नक्की नहीं करते हैं। अपने को सब कुछ मिला है, लेकिन उसका जो नक्की होना चाहिए कि नहीं, सुख दुख देना ही नहीं है, ऐसा नक्की होना चाहिए। ये स्वामी जी, आपसे क्या होता है कि ये जो चिकनी फाइलें हैं ना, उनके साथ बात करते समय ध्यान नहीं रहती है चीज। अच्छा, कौन सी चिकनी फाइल है? भाई जैसे कोई हम उसको बार बार मतलब काफी समझाते हैं, करते हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानता है, जबकि हमारी बात उचित है। और लोग भी मानते हैं कि हाँ आपकी बात उचित है, लेकिन वो कहे नहीं, ये तो मैं कहूंगा जैसे ही होगा। बराबर है, लेकिन आपने जो उचित बताया वो उचित मानने वाले आप और आपके ही आदमी ने। हाँ नहीं हिरेन भाई हाँ। वो तो वो चिकनी फाइल बाहर है बताता है। वो तो कहता अंदर अंदर तो बिल्कुल स्वच्छ है, है बाहर चिकनी फाइल है। तो कुछ बताए इसका, कुछ प्रकाश पाड़े। वो बात करता हूँ। तो के ये जो अपने अशोक जी, आप बोलो तो आप स्क्रीन पे आ जाओगे। हाँ, मैं अशोक तो जी, स्क्रीन पे हूँ। हाँ बस अब आ गए आ गए आ गए। हाँ, इसमें क्या है कि कुछ बोलना पड़ता है तो स्क्रीन पे आपका चेहरा आएगा। तो बिल्कुल उनको बोलने की और भी प्रेरणा होती है, तो फिर नहीं तो अंधेरे में बात करते ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। तो अशोक जी क्या है कि ये जो उचित कहने वाले कौन, तो कि मैं और मेरे साथ जो भी है वो उचित कहने वाले हैं। जी। सामने वाला आपको उचित कहता है अशोक जी? वो हमको उचित नहीं लगता है। हाँ, वो उसको आप उचित नहीं लगते, तो आपके लिए चिकनी फाइल कौन हुए? वो। अच्छा, और उसके लिए चिकनी फाइल कौन हुए? ये सामने वाले आपके लिए। हम्म। बराबर, ये अपनी ऐसी सिंपल समझ हो गई है। जी लेकिन मैं क्या कहता हूं कि अभी समझो कि मेरे को ये ताली पाड़नी है, तो ये 2 हाथ से होती है कि 1 हाथ से? 2 हाथ से ही होगी। तो ये 2 हाथ से पाड़ने वाला है वो समझ वाला है कि 1 हाथ से पाड़ने के लिए जाएगा वो समझ वाला है? 2 हाथ से पाल लो। समझ में आया? तो कि जो 2 हाथ से ताली पड़ती है, तो समझने का इधर ये है कि अगर सामने वाला कैसा भी है, लेकिन मेरा व्यवहार सही है, तो सामने कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। सामने वाला कितना भी रॉन्ग साइड में आता है, लेकिन आप उसको साइड देके चलते हो तो एक्सीडेंट होगा नहीं। और सामने वाला रॉन्ग साइड में आया और आपने पकड़ लिया कि रॉन्ग साइड में है और उसको ठोक दूं, तो वो बिना समझ वाला कौन कहलाएगा? आपके सामने वाला। दोनों को नुकसान हो जाए। दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन बिना समझ वाला कौन हुआ? हम ही हुए। वो रॉन्ग साइड में आता है। हाँ, आप राइट साइड में जाके भी बिना समझ वाले हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ क्या समझने का है कि जो कोई रॉन्ग साइड में भी आता है, लेकिन रॉन्ग साइड वाले को जो रॉन्ग साइड वाला कहता है ना, उसकी गलती है जी। तो यहाँ पे ये समझने का है कि ये जो चिकास है वो किस आधार पे है, तो कि जो मैंने सही और गलत, मैं सही हूं
और सामने वाला गलत है, वो बात को पकड़ के रखा है, जो पकड़ के रखा वहां पे चिकास हो गई। बहुत बड़ी बात कह दिया आज। समझ में आया अशोक जी? बिल्कुल बिल्कुल। कि चिकास खड़ी कैसे हुई अपने में, कि जो सामने वाला गलत है और मैं सही हूं, उसको पकड़ के रखा, वहां पे चिकास खड़ी हो गई। बिल्कुल तो चिकास खड़ी कैसे हुई मेरे में, कि मैंने पकड़ के रखा, पकड़ के रखा, और सालों से पकड़ के रखा है। सालों से पकड़ के, तो पकड़ के रखा। उसके हिसाब से क्या हुआ कि जो तीर्थंकर भगवान इतने आए वो चले गए, ज्ञानी पुरुष चले गए, जी जी, और अपने वैसे के वैसे रहे, क्योंकि अपने उन्हें पकड़ के रखा है। पकड़ के। तो सबसे ज्यादा चिकास वहां पे बन गई जहां पे पकड़ के रखा है, वो उसके हिसाब से ये हिरण में चिकास खड़ी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको कोई पकड़ के खड़ा करने के लिए आएगा ने, तो खड़ा करने वाला गिर जाएगा। जी जी, समझ में आया? तो मैं आपको खड़ा नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये समझो कि दादा भगवान ने जो सही समझ दी, वो समझ आपको मिल जाएगी, और समझ लेंगे आप कि मेरे में ये जो मैंने पकड़ के रखा है उसके हिसाब से चिकास खड़ी हुई है, तो अब ये पकड़ के नहीं रखने का है, छोड़ देने का है। जी। और आप देखो, बड़ी बड़ी बातों में प्रॉब्लम नहीं है, आप देखो छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम है। छोटी छोटी बातों, बहुत छोटी बात में जिसमें पकड़ने का, तो सोचने जो समझ वाला है ने, थोड़ी भी मेरे में समझ है ने, तो मैं उसको पकड़ के रखूंगा नहीं। पकड़ के रखने से आपको भी फायदा और उसको भी कोई फायदा नहीं होगा। वहां पे भी पकड़ के रखा है। कितनी बात, मैं एग्जांपल दूं कि इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अब उसने बोला तो आपको लग गया, फिर भी पकड़ के रखा है। पकड़ के। समझे? तो ये जो पकड़ है, जितनी पकड़ ज्यादा उतनी चिकास ज्यादा, बिल्कुल। जितनी पकड़ कम उतनी चिकास कम। आज से पकड़ छोड़ दी साहब। समझ में आया? क्या बात है। आज से पकड़ छोड़ दी। हाँ, बहुत बढ़िया, ये तय होना ही बहुत जरूरी है। हाँ। वेरी गुड, आगे बढ़े अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और एक प्रश्न सोच के रखना जी। ब्रिज कुमार जी, आप भी, और जया बहन आप भी। जय सच्चिदानंद। जतन देवी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे बेटे आप आ गए। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी एग्जाम चल रहे थे ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ठीक ठीक। ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। हाँ? थैंक यू। हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी मेरा क्वेश्चन है। बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, दादा निरंतर खुद की प्रकृति की प्रत्येक क्रिया को देखते ही रहते थे। भगवान महावीर भी देखते थे। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में क्या देखते थे? हमें तो शुद्ध आत्मा देखते हैं, क्या फर्क है? हम तो शुद्ध आत्मा देखते हैं, उसमें ना हमारे में क्या फर्क है? आप फिर से ये जो है थोड़ा धीरे धीरे बोलिए। दादा निरंतर खुद की प्रकृति की प्रत्येक क्रिया को देखते ही रहते थे। हाँ, ठीक है। भगवान महावीर भी देखते थे। प्रकृति की प्रत्येक क्रिया में क्या देखते थे? हम तो शुद्ध आत्मा देखते हैं, क्या फर्क है दादा में हमारे में? हाँ, तो क्या फर्क है? तो कि दादा भगवान और महावीर भगवान, तो क्योंकि ये जो मैं शुद्धात्मा हूँ, वो जो अपने को लक्ष्य बिठाया है, वो कृपा से बिठाया है जी। समझ में आया? और दादा भगवान और महावीर भगवान को ये जो शुद्धात्मा का लक्ष्य है, वो उनको उनके पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। जी स्वामी। समझ में आया?
तो जैसे ये जो ये दादा भगवान के महावीर स्वामी भगवान है, तो उनको शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठ गया। जी तो फिर उनका व्यवहार क्या हो रहा है, तो कि वो प्रकृति को देखते हैं। जितनी भी क्रियाएं हो रही है तो वो प्रकृति में हो रही है। प्रकृति मतलब क्या, मन वचन काया। जी समझ में आया? तो कि जो मन वचन काया में जो भी व्यवहार हो रहा है उसको वो जी। देखने और जानने वाले हो गए। और अपने को क्या हुआ, तो कि ये जो शुद्धात्मा का लक्ष्य है वो कृपा जी। से बिठाया है। समझ में आया? तो कि जी। ये जो शुद्धात्मा का लक्ष्य है, कृपा से बिठाया है, उसको अपने को पक्का करना पड़ेगा कि जी, मैं निश्चय निर्णय से मैं शुद्धात्मा हूं। जी स्वामी। समझ में आया? तो ये आपको ये जितना भी पक्का हुआ उतना ही आपको मन वचन काया का आपका जो व्यवहार है, प्रकृति का भाग है, वो खुला होता जाएगा। सोचते तो जितना है भी पर फिर पक्का भी हुआ। वापस डिस्टर्ब हो जाते हैं स्वामी। हाँ, डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये जो मार्ग है ना, जी इसमें आपको ये जो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कौन सा है अपना, तो कि 5 आज्ञा का पुरुषार्थ है। दृढ़ निश्चय भी करते हैं पर वापस एक हो जाते हैं। नहीं, उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दृढ़ निश्चय करते हैं ना, जी बस। तो और ये जो 5 आज्ञा है जी वो मेन चीज है। जी स्वामी। और आपका कुछ एग्जाम्पल दे के बात करेंगे तो मैं उसमें थोड़ा ज्यादा आपको समझाऊंगा। जैसे स्वामी जी, जैसे हिरेनानंद जी वो तो बताते हैं कि वो एक हो जाते हैं, ऐसा बताया। एक हो जाते हैं, जतन जी। देवी से एक हो जाते हैं, ऐसा बताया। जतन देवी से एक हो जाते हैं, ऐसा बताया। हाँ। जतन देवी जी, आप स्क्रीन पे जी आ स्वामी। जाइए। हाँ, जतन देवी से एक हो जाते हैं। जी स्वामी जी। एक कैसे हो जाएंगे? शुद्ध आत्मा का थोड़ा ध्यान कम हो जाता है वापस आप एक हो शुद्धात्मा जाता। बोलते हो और जतन देवी भी बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हैं स्वामी। बोलते हैं। तो आप समझ के बोलते हो कि ऐसे ही बोलते हो? याद आता है तो वापस बोलता है, भी जतन तूने शुद्ध आत्मा नहीं देखा, क्या किया, वापस मिक्स हो गया। देखो, एक बात समझ लो, ये जो जी स्वामी। आपको ये ज्ञान मिला है, जी स्वामी। उसको क्रिया से नहीं है, कृपा से समझ मिला। से है। समझ में आया जतन जी देवी जी? जी ये स्वामी। समझ मतलब क्या, कि कोई भी आपके सामने आता है और जी जतन देवी गलत है जी ऐसा बोलेंगे जी। तो आपको क्या व्यवहार करने का है? उसमें शुद्ध आत्मा देखने का भी मेरी फाइल है, मेरे को ही। नहीं, सबसे पहले क्या करने का है, तो कि किसको बोला? जतन को बोला। जतन। और आप? शुद्ध आत्मा। समझ में आया? किसी ने आपके साथ व्यवहार गलत किया, जी आपके साथ जो है उसको बुलाया और आपको नहीं बुलाया, तो उसमें जी। क्या समझने का? क्या समझने का मतलब, फाइल है हमारे। नहीं, नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया? जतन को नहीं बुलाया। और आप? शुद्ध आत्मा। आप शुद्ध पक्का नहीं है? पक्का है ना? पक्का। हाँ पहला एग्जांपल दिया वो भी बराबर है ना? जी समझ। किसी ने आपको गलत बोल दिया तो किसको बोला? जतन को। समझ में आया? किसी ने आपको आपको खाना दिया, जी समझे, कहीं पे खाने के लिए गए जी तो समझ। आपको अच्छा नहीं लगा, दूसरे को अच्छा लगता है लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, जी और समझ। सामने वाले ने अच्छा नहीं बनाया, तो अच्छा जी नहीं लगता है, वो किसको नहीं लगता है? जतन को ही नहीं लगता है। समझ में आया? तो और आप शुद्ध आत्मा। तो आपके दिन भर के जो व्यवहार है जी समझ। और दिन भर के जो व्यवहार हो रहे हैं वो किसके जी साथ हो रहे हैं? जतन के साथ। और आप? शुद्ध आत्मा। आपको जितना बोलने का व्यवहार हो रहा है वो किसका व्यवहार है? वही जतन का ही। और आप? शुद्ध आत्मा।
आप देखने का व्यवहार होता है वो किसका व्यवहार है? वही जतन का ही है, और आप शुद्ध आत्मा सुनने का व्यवहार होता है वो किसका होता है? जतन का, और आप शुद्ध आत्मा। तो ये समझ है, समझ में जी। आया आपको? उसको जिस तरह से कोई कार्य कोई चीज सीखते हैं उसका रियाज करते हैं, ऐसा नहीं है। आपको समझ पक्की करनी की है। जितनी भी समझ पक्की हो गई कि जितना भी जी। व्यवहार आंखों से दिखाई देता है, कान से सुनाई देता है, समझ में आया? जी समझ। और अपने मुंह से बोलते हैं, तो जितना भी व्यवहार दिखाई दे रहा है वो किसके सर। साथ हो रहा है? वो जतन के साथ हो रहा है, और आप? शुद्ध आत्मा। तो ये समझ पक्की करने की है। जी स्वामी। समझ में आया? इसका रियाज नहीं करने का है कि अब याद रखने का नहीं। जितना भी आपके साथ व्यवहार होता है आपको अच्छा लगता है तो किसको अच्छा लगता है? जतन को। आप शुद्ध आत्मा। आपको बुरा लगता है तो किसको बुरा लगता है? जतन को ही लगेगा। और आप? शुद्ध आत्मा। बस ये पक्का करने का है। जितने भी व्यवहार आते हैं तो व्यवहार में ये पक्का करने का है, जी स्वामी। उसको याद रखने के लिए नहीं जाने का है। जिस तरह से ये किसी ने चिल्लाया कि किसी ने बोला आप दिन भर, आपका जो नाम है जतन बेन, वो आप दिन भर याद रखते हो? नहीं स्वामी। आपका नाम दिन भर याद नहीं रखते हो ना कि मैं जतन हूं, मैं जतन हूं, मैं जतन हूं? नहीं स्वामी। समझ में आया? तो उस तरह से फिर भी आपको कोई दूर से चिल्लाएगा कि जतन देवी, तो कैसा ध्यान पड़ेगा? ध्यान बराबर ध्यान है। ध्यान पड़ता है ना? फिर भी आपने पूरे दिन उसको याद नहीं रखा है। जी समझ। आपने उसका मुहावरा नहीं किया है, फिर भी याद आ जाता है ना कोई बोलता है तो उस तरह से जब व्यवहार बनता है जी, तो व्यवहार में इसको एप्लीकेशन करने का है। जी समझ। तो मतलब एप्लीकेशन क्या है? तो क्या जो आपको आज्ञा दी है जी, कि व्यवहार दृष्टि से आप कौन है, जतन। और निश्चय दृष्टि से शुद्ध आत्मा। तो कि ये जो आपको आज्ञा दी है तो वो आज्ञा का आपको प्रयोग करने का है। जहां जहां पे भी व्यवहार बनता है वहां प्रयोग करने का है। उसको बार बार याद नहीं आता है, एक हो जाता है, ऐसा नहीं। जितना भी प्रयोग होगा आपको तो वो उसका आपको आनंद मिलेगा। जतन देवी समझ में आता है? जी स्वामी जी। आपका आनंद क्यों चला जाता है? याद नहीं रहता है। तो कि आप आज्ञा का उपयोग नहीं करते हैं। आज्ञा याद नहीं आती है। ये जो चश्मे है जी, वो निकाल देंगे तो सही दिखाएगा नहीं, और चश्मे पहन लेंगे तो साफ दिखेगा। साफ दिखेगा। तो अभी आज्ञा के हिसाब से आपको साफ दिखेगा सब। जी स्वामी। जिस तरह से चश्मे का उपयोग करते हो तो क्यों करते हो? कि साफ दिखाई देने के लिए। जी स्वामी। तो व्यवहार में भी साफ दिखाई देने का चाहिए नहीं अपने को? चाहिए। तो कैसे देखोगे साफ? जो भी कह रहा है, जो जतन को कह रहा है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके हिसाब से क्या होगा? जो भी आ रहा है जतन के, तो आपका जो सुख चला जाता है, आपको जो व्यवहार में दुख होता है वो किस हिसाब से होता है? दुख तो जतन को ही होता है। हाँ, लेकिन किस हिसाब से होता है? उसकी जो असर होती है, क्यों होती है असर? शुद्ध आत्मा पद भूल जाते हैं इसलिए। नहीं, आज्ञा का उपयोग नहीं करते। आपके पास चीज है। जी स्वामी जी, आज्ञा का उपयोग। आपके पास चीज है, जिस तरह से आपके पास चश्मा है जी, वो है, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे। चश्मा नीचे रखेंगे तो साफ कैसे दिखाई देगा? जी स्वामी जी, आज्ञा का पालन नहीं करता। तो उसी तरह से जिस तरह से आपको दुख, थोड़ा सा भी दुख का एहसास होता है जी, तो वहां पे समझने का है कि आज्ञा का उपयोग करो। जी स्वामी। और आपको अनुभव होगा कि जैसे ही आप आज्ञा का उपयोग करेंगे जी,
कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं जतन हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। जी स्वामी जी। जैसे ही आप उसका उपयोग करेंगे आपको सुख चालू हो जाएगा, मतलब दुख अपने आप चला जाएगा, दुख को निकालना नहीं पड़ेगा। जी स्वामी। तो ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? चाहिए स्वामी जी। समझ में आया? जी तो आपको अपने साथ बात करने की, जतन देवी के साथ। जी स्वामी। जतन देवी जी, आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए स्वामी जी। पूछने का। वो जी। कहे कि हाँ सुख चाहिए, तो फिर कहने का तो फिर आज्ञा में रहना पड़ेगा। जी स्वामी। और वो प्रश्न करे कि आज्ञा में रहूंगी तो सुख मिलेगा, तो बोले एक बार उपयोग करके देखो। तो जैसे ही आप आज्ञा का उपयोग करोगे तो देखना, जी आप जब भी आज्ञा का उपयोग करो तो देखना आप कि कैसा दुख अपने आप हाँ, चला जी, जाता है। उपयोग किया है सुख कभी? आया। है? ध्यान आता उस टाइम तो कर लेती हूँ स्वामी जी। उपयोग किया है आपने? किया। तो उसका सुख आया। अनुभव हुआ है? अनुभव हुआ। तो दिखाने का जतन जी। देवी को, जी उनको दिखाने का, देखो ये एक बार उपयोग किया तो कैसा हुआ था। जी स्वामी जी। तो ये जो आप जितना भी आप दिखाओगे वो तो जी। फिर वो अपने आप उसका उपयोग करेंगे। जहां तक जी आप स्वामी। उसका कोई भी चीज है उसका जहां जी। तक आपको मूल्य आप दिखाओगे नहीं, जी वहां तक अपने आप को भी उसको उपयोग करने का मन नहीं होता। जी स्वामी। तो उसके लिए बात करनी पड़ती है। ठीक बात। समझ में आया कि जितने भी चीज की आप उपयोग करते हो तो उसका जी। आपको फल मिलता है। लेकिन जी स्वामी। आज्ञा कितनी बड़ी चीज है, जी। आज्ञा कितनी बड़ी चीज है कि जैसे ही उसका उपयोग किया तो आपका दुख चला गया। जी स्वामी। कितनी बड़ी चीज है। बहुत तो अच्छी बढ़िया चीज। तो उसका मूल्य समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा? पूरा समझना पड़ेगा स्वामी। तो जितना भी आप मूल्य समझेंगे उतना जी। आप उपयोग करेंगे। अभी तक उसका मूल्य नहीं समझा है तो जितना भी मूल्य नहीं समझा है उतना उपयोग आपसे हो नहीं रहा है। जी स्वामी। जतन देवी जी, समझ में आया कि क्यों आया उपयोग नहीं स्वामी। हो रहा है? उपयोग नहीं किया इसलिए। समझ में आया जी। कि जितनी भी आप देखो, जितनी भी आपके पास आपको मूल्य पता है जिसका, उसका आप जी। उपयोग करोगे। आपके पास बंगला है, उसका मूल्य जी। आपको पता है तो आप उसका उपयोग करते हो। आपके जी पास स्वामी। कार है, उसका मूल्य पता है तो आप उपयोग करोगे। आपको जी पता है कि ये बंगले का उपयोग नहीं करेंगे तो ये बंगला खंडेर हो जाएगा। जी स्वामी। गाड़ी है, गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, गाड़ी खत्म हो जाएगी। जी स्वामी। समझ में आया? तो जी। उसके लिए आप उपयोग करते हो। तो क्यों उपयोग करते हो? कि उसका मूल्य पता है आपको। मूल्य पता है। समझ में आया? अपने उन्हें आज्ञा का भी अपने आप को मूल्य नहीं बताया आपने। जी। समझ में आज्ञा आया? को जतन मूल्य देवी नहीं जी को बताया। हाँ। मूल्य बताना पड़ेगा कि कितनी बड़ी चीज है। आप जी। जो इतने जन्मों से जो सुख की तलाश में थे, जी स्वामी जी। इतने जन्मों से, वो करोड़ों आपको जन्मों से। दादा भगवान ने इतनी कृपा से दे दी है। उसके जी लिए कुछ स्वामी। उन्होंने लिया आपसे? नहीं, ऐसे ही दे कुछ भी दिया। नहीं। कृपा से दे दिया। समझ में आया? जी तो स्वामी। और अपने को व्यवहार में भी जो जितनी भी मूल्यवान चीज होती है ना जी स्वामी। जतन देवी जी, जी स्वामी जी। वो उसका पैसा नहीं होता है। जितनी ज्यादा मूल्यवान चीज व्यवहार में भी, जैसे आप सांस लेते हो उसका पैसा है, नहीं। लेकिन सांस मिलनी बंद हो जाए तो? सही बात। समझ में आया? लेकिन अपने को ये जो ऑक्सीजन अपने को मिलता है ना, उसका मूल्य नहीं है। अपने को मूल्य की मालूम नहीं है। मूल्य मालूम नहीं है। जी स्वामी। समझ में आया? उसी तरह से ये ज्ञानी पुरुष ने आपको कृपा से दे दिया है। जी स्वामी जी, मूल्य की मालूम नहीं है। हाँ, कृपा से मिल गया है इसके लिए।
जी स्वामी। तो मूल्य दिखाना पड़ेगा कि जितना भी आपको उसका मूल्य समझ में आएगा कि कितना बड़ा मूल्य है, तो आपको आज्ञा पालन करना पड़ेगा नहीं, अपने आप आज्ञा पालन होती जाएगी। जी स्वामी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। समझ में आया? स्वामी जी मेरा भी एक रुक, स्वामी जी अभिप्राय देना मतलब घर में कुछ न कुछ तो कहना पड़ता है, जैसे बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, हस्बैंड है, कुछ न कुछ घर का व्यवहार भी निभाना पड़ता है, तो बार बार कोई चीज कहनी तो पड़ती है, तो वो अभिप्राय हो गया। देखो जतन जी जी कि स्वामी। ये अपने को ये चीज इस तरह से नहीं समझने की है जी स्वामी। कि ये मैं करूं तो अभिप्राय हो गया। ये तो कैसा हुआ कि आप कोर्ट में खड़े हैं हाँ। और पूछते हैं कि ये सही है और ये गलत, ऐसा नहीं। ये आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार से सामने वाले को दुख होता है कि नहीं दुख होता है। अच्छा जी स्वामी, समझ में आया? ये देखना, ये जी देखने का है। अपन तो दादा भगवान की कोई बात पता चली तो एक दूसरे जी। को बोलेंगे कि ये तेरे को अभिप्राय हो गया है। जी स्वामी। समझ में आया? ये तेरा पाप कर्म है, ये तेरा पुण्य कर्म है, इस तरह से उपयोग नहीं करने का है। जी स्वामी। ये अपने को तो क्या देखने का है घर में कि जी स्वामी। आपने किसी के लिए अभिप्राय रखा है, तो सबसे पहले अभिप्राय का असर, प्रॉब्लम स्वामी। सबसे पहले आपको होगा। अच्छा। हाँ, मन आपको में जलन होगी, जितना जी अभिप्राय है उतनी जलन ज्यादा। जी स्वामी। तो उसके ये उस तरह से समझने का है। मैंने किसी को ऐसा बोल दिया तो कुछ कहना तो पड़ता है, तो ये अभिप्राय हो गया, इस तरह से नहीं समझने का है। जी स्वामी। आपको किसी के प्रति कोई भी अभिप्राय है तो वो आपको जलन करता है, जी तो स्वामी। उसको सही करना पड़ेगा। अच्छा, उसको कैसे और करना सही? हाँ, और आपको जलन नहीं करता है जी स्वामी। तो कैसे हो गया? तो कहते भाई इसके ये प्रकृति का भाग है। जी स्वामी। समझ में आया? अपने को अभिप्राय क्यों हो जाता है किसी के प्रति? तो कि अपने को जो आज्ञा मिली है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये है, रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। जी स्वामी। समझ में आया? तो उसकी प्रकृति को नहीं देखते हैं, उसकी प्रकृति का भाग जो अलग करके समझने का है कि ये प्रकृति का भाग है, ये जो अंदर भगवान है वो शुद्ध है। जी स्वामी। समझ में आया? और काफी ये जो आपके साथ व्यवहार ये क्यों बनता है? तो कि जो आपका हिसाब है, जी स्वामी, आपने जितना दिया है उतना ही सामने वाला आपको देगा। जी स्वामी। और अपने को क्या होता है कि ये ऐसा ही करता है, तो ये अभिप्राय बन गया, ये मेरे लिए ऐसा ही सोचेगा, तो ये अभिप्राय बन गया। तो क्या अभिप्राय कहाँ अपने को नुकसान करता है? तो क्या सबसे पहले अपने को जलन करता है, अपने को दुख देता है। जी स्वामी। और आपने आज्ञा दृष्टि का उपयोग के साथ उसको देखा, जी तो क्या होगा? तो कि प्रकृति और परमात्मा का भाग आप अलग करके देखोगे। जी स्वामी। समझ में आया कि जो दिख रहा है वो प्रकृति का भाग है। जी स्वामी। प्रकृति का जो भाग है वो आज है और कल नहीं रहेगा, जाने वाला है, उसका आयुष्य है, उसका संयोग है। जी स्वामी। समझ में आया? जी। कि ये इस तरह से समझने का है कि भाई अभिप्राय जो है वो क्या रखने का है। तो कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये सामने वाली फाइल है और रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा है। जी स्वामी। समझ में आया जतन देवी जी? जी हाँ जी स्वामी जी। आप जहाँ पे भी आपको उसका व्यवहार दिखा और व्यवहार में आपको उसकी गलती दिखी, तो वो आपको अभिप्राय है, उसके हिसाब से ऐसा दिख रहा है। जी। और क्या होगा कि आपसे निकल ही जाएगा
कि आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का, वो आपसे निकल ही जाएगा। हाँ, निकल जाता है स्वामी। हाँ, निकल जाता है। और सामने वाले को असर क्यों करता है, तो कि आपका जो आपकी जो वाणी निकलती है, स्पीच निकलती है, वो जितनी भी अभिप्राय के साथ स्पीच निकलेगी, अपन ने वो शुद्धात्मा ने देखी, प्रकृति ने देखा उसको। हाँ, शुद्धात्मा और प्रकृति का भाग नहीं देखा आपने। जी स्वामी जी। समझ में आ रहा हो? जी स्वामी जी। तो कि शुद्धात्मा का भाग और प्रकृति का भाग आपने नहीं देखा, तो प्रकृति का उसके हिसाब भाग। से क्या होगा कि आपकी जो स्पीच निकलेगी वो सामने वाला करने वाला है, खुद स्वतंत्र जी है स्वामी। और खुद स्वतंत्र करता है और मेरे साथ ऐसा करता है, उसके साथ ठीक आपकी बात वाणी है। निकलेगी और उसके साथ आपका व्यवहार बनेगा, तो सामने वाले को असर करेगा और आपको भी असर करेगा। स्वामी जी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपका जो व्यवहार है, लास्ट का आपने क्या बताया? तो क्या आपका जो अभी जो व्यवहार हो रहा है, आवाज उसमें क्या होगा? आवाज साफ स्वामी नहीं। जी आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, हमें तो ठीक आ रही है, शायद कनेक्शन नहीं, अभी तो बिल्कुल बंद हो गया, अच्छा, आ ही नहीं रहा। तो हाँ, यस, हेलो, अभी आता है। हाँ जी स्वामी जी। हाँ, तो क्या आपका जो व्यवहार है, वो जी व्यवहार स्वामी। में आपने जितना सामने वाले को स्वतंत्र कर्ता समझ के व्यवहार किया है, जी आपने स्वामी जो भी बोला है, उसको कहा जी। है, तो स्वतंत्र जी करने वाला समझ के किया है। और कैसे स्वामी स्वतंत्र जी? करने वाला समझ के किया है, हैं? कैसे स्वतंत्र कैसे? तो क्या ये जो भी व्यवहार करता है, जी वो उसका आपको अभिप्राय बंध गया ना कि ये ऐसा ही है। हाँ, मतलब दिमाग में आ जाता है कि भाई वो कहते तो मतलब तो नहीं ऐसा करते तो आ जाता है। हाँ, हाँ, तो ऐसा ही है, क्यों आ गया? तो क्या उसको स्वतंत्र करने वाला समझा। समझ में आया? स्वतंत्र करने वाला जी समझा, जी। उसके हिसाब से फिर आपके अंदर अभिप्राय बंध गया। जी स्वामी। तो वहां पे दादा भगवान ने ये आज्ञा समझाई है, तो कि जगत में जो भी चल रहा है उसका कोई स्वतंत्र करने वाला नहीं है। जी स्वामी। समझ में आता है? प्रकृति करती है। हैं? पिछले उदय प्रकृति कर्म है और प्रकृति, पिछले उदय कर्म के हिसाब से। उदय कर्म के हिसाब से वो चल रहा है, जी स्वामी जी। मतलब व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से चल रहा है। जी स्वामी। और अपने को क्या लगता है कि जो देखते हैं वो मान लेते हैं, जो सुनते हैं वो मान लेते हैं, जी स्वामी जी। जो बोलते हैं वो मान लेते हैं। जी। समझ में आया? तो वो नहीं मानने का है। ये जो बोल रहा है तो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से बोल रहा है, जी स्वामी। जो कर रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के हिसाब से कर रहा है। जी स्वामी। तो ये आज्ञा का उपयोग, जितना भी आपका आज्ञा का उपयोग हुआ, जी। तो ये अभिप्राय का भाग निकल जाएगा। जी स्वामी, बहुत अच्छा। समझ में आया? जी। और आपका जितना आपका आपकी पकड़ कम होगी, जी स्वामी। बिना अभिप्राय की आपकी लैंग्वेज निकलेगी, तो सामने वाले को असर नहीं करेगी। 5 आज्ञा लेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेगी। आप कुछ कहेंगे तो इतना असर नहीं करेगा, लेकिन असर क्यों करता है कि आपका जो व्यवहार बनता है उसको अभिप्राय के साथ बनता है। हाँ जी स्वामी जी। जी तो ही असर करेगा, क्योंकि ठीक बात। आपकी जो भाषा है उसमें हिंसकता आ जाएगी, ठीक बात। उसको दुख पहुंचाने वाली भाषा बनेगी। ठीक बात। समझ में आया? तो ओके, वहां पे आगे। ये समझने का क्या अभिप्राय है। ओके, आगे जाएं। स्वामी जी मेरा भी एक प्रश्न। बोलिए बोलिए। अब आवाज कट रही है। जैसे इसका निश्चय स्वामी जी, मैं निश्चय करता हूँ तो मोस्टली वो निश्चय टूट जाता है, तो वो निश्चय टूटता क्यों है और मैं उस निश्चय को और दृढ़ कैसे करूं? हाँ, आप कौन सा निश्चय करते हो?
जैसे कि आज मैं पढ़ाई में, सपोज मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं इतने चैप्टर आज करूंगा, या फिर आज मैं दादा भगवान की आज्ञा में रहूंगा ऐसे, हाँ, तो तो ये स्वामी जी जो वो टूट जाता है उससे। जितनी बार टूटता है ना आरव, तो वो आपको पता चलता है, वो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी उस टाइम नहीं पता पड़ता, थोड़ी देर बाद पता पड़ता है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद पता चलता है ना, जी वो अच्छी बात है। तो आप वो आपका जो ये टूटा है ना, तो आपको पता चलता है, तो वो उसको टूटा नहीं कहलाता है। जी समझ में आया? क्योंकि आपको पता चल गया कि टूट गया, तो फिर से स्टार्ट हो गया। जी स्वामी टूटा जी, जैसे किसको? मैं आज सपोज मैंने आज निश्चय किया तो मैं करता हूँ, फिर बीच में टूट जाता है तो ध्यान नहीं होता, फिर रात को जब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ तब ध्यान आता है मेरा टूटा, तो वापस से तो सुबह होता है, फिर रोज ऐसे होता है, कोई तो बात नहीं, उसको और लेकिन दृढ़ कैसे करूँ? जितना भी आप ये प्रतिक्रमण करते हो, माफी मांगते हो, उसको ही आप, वही चीज आपको ये आपका निश्चय दृढ़ करेगी। जी समझ में आया? अगर आप माफी नहीं मांगोगे तो, और नक्की नहीं करोगे, तो ये ढीला पड़ जाएगा, दृढ़ नहीं बनेगा। जी और समझ में आता है ना? तो ये जो जी स्वामी आप व्यवहार करते हो ना, और जितना भी आप ज्यादा प्रतिक्रमण करोगे, समझो आपको याद रात को आया, लेकिन आपने रात को प्रतिक्रमण किया ना, तो फिर आपको ऐसा बनेगा, थोड़ा जल्दी याद आएगा, फिर ऐसा होगा उससे भी जल्दी याद आएगा। जी लेकिन आपका जितना नक्की है उतना जल्दी याद आएगा। जी स्वामी जी। और दूसरी बात, जो जतन देवी जी से बात करी ने, वो क्या दादी लगती है? जी हाँ, दादी जी से जो बात करी, तो क्या है, तो कि जो आप निश्चय करते हो, जो नक्की करते हो, उसका मूल्य समझना पड़ेगा। जी जितना आपको मूल्य समझ में आया उसका, कि ये जो मैं नक्की करता हूं वो कितनी बड़ी चीज है, तो फिर आपका निश्चय टूटना बंद हो जाएगा, जी वो कम हो जाएगा, आपको तुरंत याद रहेगा, तुरंत पता चल जाएगा। लेकिन उसका मूल्य समझना पड़ेगा। जी उसमें पढ़ाई की बात हो, खेल की बात हो, कि ये दादा भगवान की जो आपको बात मिली है, एक कोई भी बात हो, तो उसका कितना बड़ा मूल्य है, वो समझो। जितना समझोगे उतना फिर आपको निश्चय पक्का हो जाता है। जी तो आपको जो आपका व्यवहार है वो टूटेगा, उसका दिक्कत नहीं है। समझ में आया? व्यवहार में जी। कुछ टूटेगा उसका दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मूल्य पता है तो तुरंत आप उसको ज्वाइन कर दोगे। जी समझ में आया ना? जैसे आप गाड़ी चलाते हो, कोई भी गाड़ी चलाता है, तो आपने देखा है ना, उसका ध्यान कहीं और गया, उसका ध्यान कहीं और गया, लेकिन उसको पता है कि ये जो रास्ता है उसमें मैंने ध्यान नहीं रखा तो कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसको पता है ना कि कितना बड़ा नुकसान होगा। जी समझ में आया? तो वो ध्यान उसका इधर उधर होता है, फिर भी उसका ध्यान रहता है, जी तो उसका ध्यान टूटता नहीं है। जी स्वामी जी। समझ में आया? तो जो भी व्यवहार है उसका मूल्य समझना पड़ेगा, तो फिर आपको वो निश्चय अपने आप रहेगा। जी स्वामी जी। समझ में आ गया आरव? जी जी इसमें कुछ पूछना हो तो पूछना। नहीं, अभी आगे, अभी जी स्वामी जी। ये जो कहान है उसको स्टडी करो, फिर देखते हैं। जी मोनिका जी, जय सच्चिदानंद। जय जय बेटे। जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। तो बहुत स्वामी जी बड़े मेरा लोग। ये स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है कि पंच परमेष्ठी भगवान तो क्या होते हैं? पंच परमेष्ठी भगवान जो अपन नमस्कार विधि में बोलते हैं, बराबर ना? जी जी तो पंच परमेष्ठी मतलब जो ये 5 प्रकार के गुण वाले गुण, समझ में आता है ना? हाँ, तो कि जैसे अरियंत भगवान है,
जी। तो वो पंच परमेष्टि में आते हैं सर्वप्रथम, फिर सिद्ध है, फिर आचार्य है, उपाध्याय और साधु। ये जो 5 है उसको पंच परमेष्टि कहलाते हैं वो। लेकिन पंच परमेष्टि में इस तरह के गुण है, वो आपको सिमंदर स्वामी भगवान, अरिहंत भगवान का गुण पता है ना क्या है? नहीं। जैसे अरिहंत भगवान है, तो कि मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि अरिहंत भगवान मतलब क्या? तो अरि मतलब दुश्मन, और हंताणम, अरिहंताणम तो दुश्मन को खत्म करने वाला। तो दुश्मन अंदर होंगे कि बाहर होंगे? बाहर। तो क्या अपने को जो बाहर दिखाता है वो कौन दिखाता है? अंदर वाला। आपके अंदर वाला बाहर दुश्मन दिखाएगा। तो बाहर आपको दुश्मन दिखाने वाला वो दुश्मन सही में बाहर नहीं है, अंदर है। किसके प्रति, किसी के प्रति आप, ये बहन है बाजू में, उनके प्रति आपको गलत विचार आए तो दुख आपको होगा कि इनको होगा? इनको होगा। आपको विचार आए, उनको तो नहीं पता है। तो भी वाइब्रेशंस तो पहुंचती है थोड़ी थोड़ी। नहीं, आपको उनके प्रति ऐसा गलत विचार आया तो दुख सबसे पहले उसको होगा कि आपको होगा? मुझे भी होएगा। तो क्या आपको ही होगा? उसको तो पता ही नहीं है। जिसको ऐसे विचार आते हैं उसको सबसे पहले दुख होता है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कि अंदर कौन कौन है? कि क्रोध, अपना क्रोध, अपना मान, अपनी माया और लोभ और राग द्वेष, जो अपने को कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी अपने को दुखी करते हैं। समझ में आया? तो के ये जो अरिहंताणम कहते हैं, नमो अरिहंताणम, तो ये जो अरिहंत भगवान है उन्होंने अपने क्रोध, मान, माया, लोभ, राग द्वेष जो है उनके खुद के जो दुश्मन है उनको खत्म कर दिया है। क्रोध को खत्म कर दिया, मान को खत्म कर दिया, माया, लोभ सब खत्म कर दिया, उनके अंदर के दुश्मन को। ऐसे भगवान को नमस्कार करने का, समझ में आया? तो उसको अरिहंत कहते हैं। फिर सिद्ध भगवंत के जो मोक्ष में है, मुक्त हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं, तो जिनको जन्म मरण नहीं रहा है। समझ में आया? फिर आचार्य भगवंत। तो आचार्य मतलब क्या? क्योंकि जो भगवान ने बताया है, जैसे आचार्य बताए हैं करने का वैसा करते हैं और उनको आत्मज्ञान हुआ है। समझ में आया? फिर उपाध्याय भगवंत, तो कि जो भगवान जो बोलते हैं तो वो शास्त्र बन जाता है। वो शास्त्र जो होता है वो खुद पढ़ते हैं और औरों को भी पढ़ाते हैं, उसको उपाध्याय कहते हैं। और साधु, नमो सिद्धाणम, तो के जो साधु किसको कहेंगे? तो कि जो सीधे चलते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं और उसको आत्मज्ञान हुआ है। तो ये अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो 5 हुए उसको पंच परमेष्टि कहते हैं। जी समझ में आ गया? पंच परमेष्टि। स्वामी जी फिर ओम परमेष्टि भगवान वो क्या होते हैं? ओम परमेष्टि भगवान क्या? कि ये जो 5 ये जो गुण बताए मैंने जी, जो उनके अंदर गुण प्रकट, ये कोई व्यक्ति नहीं है, आपके अंदर वो गुण प्रकट हो गए तो आप भी वो बन गए। जैसे आपके अंदर साधु के गुण प्रकट हो गए, आप किसी को दुख नहीं देते हो, सीधा चलते हो और आपको आत्मज्ञान हुआ है, तो आप भले कैसे भी कपड़े पहनो, संसार में रहो, लेकिन आपके अंदर साधु के गुण प्रकट हो गए। समझ में आया? तो ये जो मार्ग में है उसका निर्णय निश्चय हुआ है, उसको प्राप्त नहीं किया है, वो मार्ग में है। जैसे आप जहाँ पे रहते हो वहां से अहमदाबाद आने का है, समझ में आया? तो अहमदाबाद आ गए तो आपको ये अहमदाबाद प्राप्त हो गया, लेकिन आप मार्ग में जो है
समझ में आया? अहमदाबाद आने के रास्ते पर हो। जी उसी तरह से जो ये पांचों गुण बताए, वो गुण जिसको प्राप्त हो गए हैं वो पंच परमेष्टि, और प्राप्त करने के लिए जिसका व्यवहार है उसको ओम परमेष्टि कहलाता है। जी स्वामी जी। समझ में आया? जी स्वामी जी पंच आज्ञा हम बोल सकते हैं क्या? है पंच आज्ञा आप ये पांच पांच आज्ञा। आज्ञा, हाँ 5 आज्ञा, ये 5 आज्ञा जो है ना, वो जिसको ये ज्ञान दिया है ना उसके लिए है। और आपको तो जो 5 चीज दिए, त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, नवकल्म, शुद्धात्मा प्रति प्रार्थना और दादा भगवान आशीर्वादिकारो, वही करने का है। जी ठीक है? जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया। अभी चालू रखना। हिरेनानंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं, ये बेटियां त्रिमंत्र आपके साथ बोलेगी। हाँ? नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोय सवसाहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमोकारो, सौव पापपणासनो, सर्वपावपणासनो, मंगलाणम च सौवेसिम, मंगलाणं च सर्वसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद।